सो हेलो एवरीवन। पैसा तो बनेगा में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है ना, एक बहुत ही एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है कि जिनको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं HNI ट्रेडर्स, मतलब जिनकी कैपिटल 8 lakhs या 10 lakhs के प्लस है, जो डिप्लॉय कर सकते हैं एक पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ी एडवांस स्ट्रेटेजी रहेगी, फिर भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी। अगर आप मेरी चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मुझे कॉम्प्लेक्स सेटअप्स पसंद नहीं है, मुझे बहुत सारे एडजस्टमेंट पसंद नहीं है। तो मेरी फिलोसॉफी ट्रेडिंग की, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा एग्जीक्यूशन का मेथड, सब कुछ सेम रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ी एडवांस है और ये सूटेबल होगी कि जिनकी कैपिटल ज्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट आइडियली जहां पे बड़ी कैपिटल होती है तो स्केलेबिलिटी की चैलेंज आती है कि मल्टीपल लोड्स में कैसे चीजों को ट्रेड करें, कैसे अच्छी तरह से उसमें से इनकम और वेल्थ बनाए, तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा सुटेबल होगी। बाकी अगर आपके पास कम कैपिटल तो भी आप उसको यूज कर ही सकोगे। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत इस स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी की एक यूनिकनेस ये है कि आप पूरी तरह से उसको डायरेक्शनल अप्रोच कर सकते हो, या तो पूरी तरह से उसको नॉन डायरेक्शनल भी अप्रोच कर सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप चार्ट देखो या आप चार्ट ना देखो तो भी चल जाएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, सुटेबल फॉर HNI ट्रेडर्स, मतलब आपको स्केलेबल करना है कि भाई चलो 2 लोड से ट्राई कर रहे थे, तो आपको 5 लोड, 8 लोड, 10 लोड, 20 लोड, 40 लोड करना है, तो आप कर सकोगे। दूसरा, ये जो हमारे इंडियन मार्केट में आजकल जो ऐसे गामा स्पाइक, आईवी स्पाइक आ जाते हैं ना, तो उसको ये डाइजेस्ट कर लेगा। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि अगर आप चाहो तो इसको प्योर एक कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी की तरह यूज कर सकते हो कि साल खत्म हुआ, मुझे एक अच्छा एक कंजर्वेटिव रिटर्न हो गया, मैं हैप्पी हूँ। अगर आप चाहो तो आप उसको थोड़ा एग्रेसिव भी बना सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है स्केलेबिलिटी, है ना। जिनकी कैपिटल बड़ी होगी उसको पता होगा कि स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ी चैलेंज आ जाती है काफी सारी स्ट्रेटेजीज में, कि नॉलेज होते हुए भी हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। सो सी अंडरस्टैंड कि हमारे पास स्ट्रेटेजी तो एक ही है, बट स्ट्रेटेजी के रास्ते अलग अलग है। ठीक है, तो मैं आपको काफी सारे रास्ते बताऊंगा कि आपको उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हो। फिर मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि स्ट्रेटेजी समझने के बाद आप उसको किस डायरेक्शन में यूज करना चाहते हो, किस टेक्निक से, किस किस मेथड से इसको यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से शुरुआत करते हैं कि स्ट्रेटेजी का सेटअप क्या है। ओके, सबसे पहले यहां पे मैंने एक सेटअप ले लिया है। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो कई बार थोड़ा ब्लरीनेस आता है, तो आप जूम आउट कर लेना ताकि अच्छी तरह से देखे, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना कि सेटअप क्या है। तो है ना, मैं आपको सीधा सेटअप में लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा स्टॉक को ओपन कर लिया है। एक दो डेट चूज कर लेते हैं, उसमें ही सारे एग्जाम्पल मैं कवर अप कर दूंगा, तो क्या रहेगा, इजी रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, सो समझ लीजिए कि अक्टूबर 3 को सुबह सुबह 10 बजे में आया। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई एक्सपायरी का इसमें लेना देना नहीं है। अगर आप मुझे जानते हो, मेरी चैनल फॉलो करते हो, तो मैं ज्यादातर एक्सपायरी बेस्ड ट्रेड नहीं करता हूँ, राइट। सो वी विल सी कि ये किस तरह से रोल आउट हो रहा है चीजें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक बुलिश सेटअप बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, बुलिश सेटअप बनाएंगे, थोड़ा मजा आएगा उसमें। तो हम क्या करेंगे कि एटीएम से 250 पॉइंट मुझे बाय करना है। पहले इसको थोड़ा, है ना, मैं कहीं एक कोने में ले लेता हूँ। ओके, एटीएम से 250 पॉइंट मुझे बाय करना है। ठीक है, और 200 पॉइंट जाके, और 200 पॉइंट जाके मुझे सेल कर देना है, और 200 पॉइंट जाके मुझे बाय करना है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एटीएम से 250 पॉइंट में बाय किया, बाद में मैंने 200 पॉइंट में जाके सेल किया, और 200 पॉइंट जाके मैंने बाय कर लिया, राइट। इस तरीके की कुछ चीजें हैं, और जो सेल वाला लेंगे उसको हम डबल कर देते हैं। तो ये हमारा सेटअप हो गया। एक मिस्टेक क्या हुई यहाँ पे कि हमने 7 अक्टूबर को बाय डिफॉल्ट चुन लिया, वो नहीं चलेगा। 7 अक्टूबर कैसे चलेगा, तो इसको जाने देते हैं। और 14 अक्टूबर हाथ में कुछ दिन तो होने चाहिए हमारे पास, कुछ दिन अगर नहीं होंगे तो चलेगा कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, ये बाय कर लेता हूँ यहाँ पे 250 पॉइंट। 250 में अगर, हाँ, ये सेल हो जाएगा और इसको 2 करना पड़ेगा आगे जाके, और इसको मैं बाय कर लेता हूँ, और ये हो गया। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देखो, और स्क्रीन आप, है ना,
थोड़ा वो कर लेना अगर आपको इजी तरीके से दिख नहीं रहा है तो। ओके, देखो मार्जिन मेरा 82,000 में हो गया सबसे पहले तो एक लोट एक कॉम्बिनेशन से मैं ट्राई कर रहा हूँ 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 का कॉम्बिनेशन है, तो मेरा 80,000 में तो हो जा रहा है। तो छोटे कैपिटल वाले कर सकते हैं, पर मजा आपको आएगा जब आपकी कैपिटल इसमें बड़ी डिप्लॉय होगी तब, ठीक है। अब मैक्स प्रॉफिट 13,000 के आसपास है जो कैपिटल का 15% है, और मैक्स लॉस है वो 18 के आसपास है जो कैपिटल का 2.2% है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाता है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी भले ही यहाँ पे लो हो, पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये ब्लू लाइन भी चेंज होगी, काफी सारी चीजें चेंज होगी, प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा, तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। और ये कौन सा सेटअप हुआ, बुलिश, कि जब मार्केट बुलिश होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो जानबूझ के मैंने एक ऐसी डेट ली है कि जहां पे हमें बुलिश ट्रेड में दिखा सकूं, ताकि मुझे सबसे पहले आपको दिखाना है कि इसमें प्रॉफिट का मैनेजमेंट कैसे करना है, फिर हम देखेंगे लॉस को किस तरह से इसमें मैनेज करते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये हमारी स्ट्रेटेजी डेवलप होगी। अब मैं इसमें कर रहा हूँ, इसमें मैं 5 कर देता हूँ कॉम्बिनेशन मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ 5 के लिए मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख के आसपास कैपिटल यूज हुई, 15% मतलब 65,000 की प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है, और ये लॉस है, ठीक है। लॉस ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है, वो उस पे भी अगर थोड़ा एग्रेसिव होना हो तो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एडजस्टमेंट करके इसमें एग्रेसिव हो सकते हैं। पर अभी एक ये क्या हुआ, एक नॉर्मल सेटअप हो गया, नॉर्मल सेटअप, ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे जैसे हम इसमें आगे जाएंगे कुछ चीजें होगी हमारे साथ, शायद हम प्रॉफिट में आएंगे, शायद हम लॉस में आएंगे। तो अभी से कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। कैसे कि जब मुझे लॉस होगा तो मुझे जो लॉस वाला एडजस्टमेंट करना है वो कब करना है, तो कि ये मैक्सिमम लॉस है 9,200, उसका 50% जब मुझे लॉस दिखाई देने लगे तब मुझे एक लॉस का एडजस्टमेंट करना है। अब 50% मतलब कितना, 4,500 600 के आसपास, है ना। 4,500 600 के आसपास अगर हमारी गाड़ी आती है तो हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट की साइड एडजस्टमेंट कब करेंगे, प्रॉफिट में थोड़ा पेशेंस रखेंगे, इसको है ना अच्छा खासा इस एरिया में आने देंगे, जो टॉप का हिस्सा है ना, तब कि कुछ अच्छा प्रॉफिट हो तब हम सोचेंगे। क्योंकि क्या होगा पता है कि अगर हम हर बार एडजस्टमेंट के लिए कूद जाएंगे ना, तो क्या होगा, ब्रोकरेज ज्यादा जाएगा, एसटीटी ज्यादा जाएगा, अननेसेसरी जो कैपिटल होगी वो ब्लॉक होती रहेगी, मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा मार्केट को खेलने का मौका देना है हमें, बार बार ये हुआ तो एडजस्टमेंट, वो होता है एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आगे जाते हैं और कुछ देखने की ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं 2-2 घंटे से आगे जाता हूँ और आपको बताने की ट्राई करता हूँ कि हमें क्या करना है, ठीक है। 2 घंटे से आगे गया, 2 घंटे, 2 घंटे, ठीक है। तो अभी मैं ऑलरेडी थोड़ा अच्छा प्रॉफिट में आ रहा हूँ, ठीक है। 1.5% के प्रॉफिट में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। ओके, और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं। 2.5% के प्रॉफिट में हूँ, मतलब 10,000 के प्रॉफिट में हूँ मैं, ठीक है। 12,000, 3.1% हो गया प्रॉफिट। देखो फिर से हम पीछे आ रहे हैं, तो भी आने दो उसको, ठीक है। ओके, आगे जाते हैं। प्रॉफिट और हमारा कम हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट आगे आ रहा है, ठीक है, और आगे आ रहा है, ठीक है। फिर से वो आगे चलने लगा है प्रॉफिट हमारा। ओके, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट यहां तक आ चुका है, मैं थोड़ा इसको करता हूं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस एरिया में आ चुका है, जो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से एक अच्छा प्रॉफिट होता है, 4% प्रॉफिट है, जो कि अच्छी बात है मार्केट में, कि एक ही ट्रेड में से हमें 4% प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है तो हो जाओ अगर आपको इसको कंजर्वेटिव ट्रेड करना है तो कंजर्वेटिव तरीके से, तो 4% मिल गया, बात खत्म हो गई, अच्छा हुआ, लॉस वॉस कुछ नहीं हुआ, 1 और 2% का 4% कैपिटल मिल गई, और क्या चाहिए हमारी लाइफ में, राइट। पर अगर हमें यहाँ पे रुकना है तो कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट को लॉक करना पड़ेगा। अब लॉक भी किस तरह से कर सकते हैं, सोचो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो कोई कोई ट्रेडर को ऐसा लगेगा कि सर अगर मार्केट इस साइड जा रहा है तो हमें फिर हमारे ये प्रॉफिट चला ना जाए, तो क्या इस साइड एडजस्टमेंट करें, या तो ऐसा लग रहा है कि नहीं मार्केट इस साइड जा रहा है तो क्या इस साइड एडजस्टमेंट कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि मार्केट रिवर्स में चला जाके ये लॉस ना कर बैठे। तो आप कोई सी भी साइड एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक यूनिक चीज में भी आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं दोनों साइड के एडजस्टमेंट के तरीके आपको बताऊंगा, फिर आपको थोड़ा यूनिक भी मैं आपको बता दूंगा कि और क्या किया जा सकता है, राइट। सो सबसे पहले एक चीज करते हैं कि चलो हम यहां पे खड़े हुए हैं, ये जो लाइन है वो हमारी है कुछ 25,100, ठीक है।
और ये जो लाइनें हमारी है वो 25,500 के आसपास है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये जो 25,100 है, इसमें कुछ छेड़खानी करते हैं ये वाले लेग पे, तो इसको मैं जाने देता हूँ 25,100 को, ठीक है। और मैं यहाँ पे नजदीक में उसको लाता हूँ 25,150, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये कौन सा एडजस्टमेंट हुआ कि अगर मार्केट इस साइड भी आ जाए ना, तो मुझे अभी कोई चिंता नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा। देखो इस साइड भी आ जाए ना, तो कैपिटल का 3% 2% तो फिर भी मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने 150 किया, चलो आप एक काम करो कि थोड़ा और अंदर आ जाओ 200 पॉइंट, तो देखा इसको, इस साइड को मैंने एग्रेसिव बना दिया, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है ना। और एग्रेसिव बनाना है, और एग्रेसिव बना दो इस साइड को, आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, राइट। सो मैं फिर से क्या करता हूँ, थोड़ा उसको, जो 25,100 था, तो मैं उससे 50 पॉइंट ही उसको लेके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि चलो इस साइड का रिस्क हटाना हो तो, ठीक है, समझो, या तो आप इस साइड प्ले करो या तो आप इस साइड प्ले करो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो हमारा 25,500 वाला है, इसको हम थोड़ा अंदर ले लेंगे ना, 25,450 ले सकते हैं ना। तो क्या होगा, इस साइड हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूं, इसको जाने देता हूं, और 25,000 जो हमारा 100 था, इसको मैं फिर से जीवंत कर देता हूं। अब मैं किसके साथ प्ले करूंगा, 25,500 वाले से, नीचे वाले से। कैसे करूंगा, इसको थोड़ा अंदर लेके जाऊंगा, ये अंदर ले लिया मैंने, और 25,500 है, इसको मैं निकाल रहा हूं। तो देखो, ये इस साइड मैंने लॉक कर दिया प्रॉफिट, कि भाई इस साइड जाए, और अगर और करना हो उसको एग्रेसिव, तो इस साइड एग्रेसिव कर सकते हो, राइट। दोनों साइड का मैंने आपको समझा दिया है कि जैसा आप खेलना चाहो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, इसको भी जाने देता हूँ, और पुराने वाले को जीवित करता हूँ। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी, मैंने आपको दोनों चीज दिखा दी, दोनों को थोड़ा थोड़ा अंदर ही लाना है, ठीक है। इसको इस साइड अंदर लाओगे, या तो इसको इस साइड अंदर लाओगे, जिस साइड आप प्ले करना चाहते हो इस साइड कर सकते हो, ठीक है। पर अब थोड़ा और एक यूनिक तरीका बताता हूँ कि एक और चीज हम क्या सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, कि जो ये 25,100 है, उसको मैं इन अंदर लेके आता हूँ 25,150 में, ठीक है। तो 25,100 को मुझे निकालना पड़ा, तो ये हो गया। और नीचे जो 25,500 था, उसको मैं 450 तक लेके आता हूँ, और जो 25,500 है उसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो ग्राफ ऐसा हो गया, जो देखने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है हमको, है ना, कि ऐसे ग्राफ का तो थियोरेटिकली ठीक है, पर प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है। तो अभी रुक जाओ, अभी गेम बाकी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ पता है, इस साइड थोड़ा देखो, ठीक है, ओके। अब देखो, अब जो हमारे दोनों बाइंग लेग थे, उसको मैंने क्या किया, सेलिंग लेग के आसपास खड़ा कर दिया। सेलिंग लेग 25,300 का था ना, तो एक को मैंने 300 पे हिला दिया, और एक में थोड़ा 50 पॉइंट मैंने ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, अब देखो कि अब एक्सपायरी, अब दोनों साइड प्रॉफिट है, और अच्छा खासा प्रॉफिट है। कि अगर एक्सपायरी इस साइड खत्म होती है, तो अभी जो हमारा 17,000 का प्रॉफिट है ना, वो 28,000 में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब ऑलमोस्ट 6%। और अगर मार्केट इस साइड एक्सपायर होगा ना, तो हमें कम से कम इसमें से 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ये एक यूनिक एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट करके भी आप छोड़ दो, फिर आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना मिलेगा। हो सकता है कि साल में आप कुछ ट्रेड लोगे, इसमें इस साइड मार्केट में एक्सपायरी हो, तो उन सभी जगह पे आप 6%, 5.5% जितना प्रॉफिट पर ट्रेड आप निकाल सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न होगा। और अगर इसमें से कुछ रिस्क हटा के 7,000 चले गए, तो मिनिमम 10,000 का तो प्रॉफिट हो ही रहा है, जो हमारे कैपिटल का 2%, 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, 2.1% जितना प्रॉफिट है। अच्छा, इसको थोड़ा एक और अलग तरीके से खेलना चाहते हैं, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा 50 पॉइंट ऐड कर देता हूँ। तो इस साइड जो 28 का प्रॉफिट है, वो 40,000 तक आने को तैयार है, देखा। और इस साइड 17,000 में से हमारे पास आएगा 3,000। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, जैसे कि इसको मैं थोड़ा इस तरह से प्ले कर देता हूँ। तो अगर इसको कर दिया मैंने, तो अब देखो इस साइड को एग्रेसिव में पे कर रहा हूं, और इस साइड से मेरा प्रॉफिट जा रहा है, जैसे कि, हाँ, बस। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस साइड में एग्रेसिव रखना चाहते हो या तो इस साइड में, जैसे कि ये वाला, कि चलो इस साइड कर ले। तो मैंने एक तीसरा तरीका भी बता दिया आपको, कि आप ऐसे मैनेज करके ऐसे करके छोड़ दो, और आपको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल
अभी 14 तारीख को एक्सपायरी है, अभी अक्टूबर 10 है, हमारे पास 17,000 है। चलो देखते हैं। तो देखो 24,000 हो गए। यहाँ पे निकल जाना हो तो यहाँ पे निकल जाओ, कोई इश्यू नहीं है हमें। हम आराम से 25,000 हो गए। यहाँ पे निकलना हो तो यहाँ पे निकल जाओ, 14 तारीख हो गई। यहाँ पे निकलना है तो यहाँ पे निकल जाओ, कोई इश्यू नहीं है हमारे। जो करना है कर सकते हो, पर आपको लॉस नहीं होगा, राइट। तो अगर हमारे साल खत्म हुआ और 8-10 ट्रेडिंग यहाँ पे इस साइड के आ गए, सो इमेजिन 5%, 6%, कई बार ये 7% तक भी जाता है। तो कितनी बढ़िया पॉसिबिलिटीज है, राइट, इसको प्ले करने के लिए। ओके, ठीक है। सो इसको बोलते हैं प्रॉफिट मैनेजमेंट। कि प्रॉफिट मैनेजमेंट के टाइम 2 या 3 ट्रिक है। आप कितने एग्रेसिव हो, कितने कंजर्वेटिव हो, आप खुद इससे पता लगा सकते हो, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, सेम डेट में हम जानबूझ के लॉस करने की ट्राई करते हैं, ताकि हमें पता चले कि लॉस में क्या करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज में मैं ना बेरिश साइड की पोजीशन बनाऊंगा। तो 250 पे मैंने बाय किया, ठीक है, 450 पे मैंने सेल किया, और 650 पे मैंने बाय किया, और इसको फिर से 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं 5 लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 4 लाख जितनी कैपिटल, फिर से 69 जितना प्रॉफिट, और 5,000 जितना लॉस हो रहा है मुझे, 5,700। अब 5,700 मतलब क्या हुआ, 2,800 के आसपास, है ना। 2,800 के आसपास जब लॉस होगा, तब मैं कोई मेरा एडजस्टमेंट करना चालू कर दूंगा कि मुझे क्या करना है, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहले हम वेट करेंगे लॉस का। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया, तो मैं 30-30 मिनट करके पीछे आ रहा हूँ कि 2,800 के आसपास, ठीक। तो ये 2,800 के आसपास हमें 2-3 दिनों में हमारा ये लॉस हो गया, कि भाई ये लॉस हो रहा है हमें। अब क्या करना है, देखो लॉस वाली सिचुएशन में प्राइमरी थिंकिंग ये है कि अभी भी लॉस हो रहा है, वो 0.7% ही हो रहा है हमें, अच्छी बात है। तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो और अगर आप बोल रहे हो कि यार 0.7% में मुझे निकाल दो, तो आप निकल जाओ। क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा है तब हम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 3%, 4%, 5% का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो 0.7% लॉस हो रहा है, वहां पर आपको निकलना हो, शांति से बैठना हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये मैं आपको पहला तरीका दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ठहरना है तो हमारे पास 2 तरीके क्या है। एक तरीका है कि जो लॉस है उसको हम मिनिमाइज करेंगे, या तो वहीं के वहीं रोक देंगे। और दूसरा है कि एक और तरीका है कि जहां पे अदर साइड पे बैठ करके शायद अगर वो प्रॉफिट में आ जाए तो थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल कि आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ इसके क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि चलो मार्केट में हमने बेरिश पोजीशन डाली थी, और मार्केट हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है हमें, राइट। मतलब वो बुलिश की तरफ जा रहा है, तो हमें इस साइड को रोकना होगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन है हमारा, 24,500, 24,600, उसको पहले हम निकालते हैं, ठीक है। 24,600 को हम पहले निकाल देते हैं। 24,600 को हम निकाले, 24,600 कहाँ पे आ गया, हाँ, ठीक है, हमारा यहाँ पे आ गया। 24,600 को मैं ले जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल 24,600 है तो उसको मैं 24,500 में लेके आया। तो देखो 24,500 में लेके आया तो क्या हुआ कि जो 2,800 का लॉस है, अभी जितना भी मार्केट इस साइड जा रहा है, तो आप देख लो कि ग्राफ के हिसाब से 2,700 के आसपास ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, बात खत्म होगी, ठीक है। समझ आ गया आपको, जितना भी इस साइड जा रहा है, और अगर मार्केट धीरे धीरे इस साइड आ रहा है, तो आप देखो कि एक्सपायरी तक तो हमें 2,700, ये भले ब्लू लाइन हमारी दिख रही है कि 4,000, 4,700, 800 तक क्लोज जाएगा, और अगर इस साइड आ गए हमें, तो इसलिए में फिर भी प्रॉफिट हो सकता है हमारा, राइट। पर इस साइड अगर मुझे लॉस कम करना है, तो वो हो गया मेरा कम लॉस, थोड़ा मैंने उसको अंदर ला दिया, ठीक है। तो एक तो ये बायर के व्यू पॉइंट से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि बाइंग लेग को, इस वाले बाइंग लेग को जो था 600 को, उसको मैं 500 पे लाया, ठीक है। एक मैंने वो तरकीब आपको बता दी। अब ये 500 वाला निकाल रहा हूं, फिर से मैं यहाँ पे जा रहा हूं। अब क्या करना है, अब हमें कुछ अलग करना है। क्या करना है, जो सेलिंग वाला लेग है उसको मैं पहले एग्जिट कर रहा हूँ, 24,400 का, उसको एग्जिट किया, और 24,500 तक लेके आया मैं, और 1 2 3 इसको डबल करना है, राइट। अब देखो मैंने क्या किया, सेलिंग वाला जो था ना, वो कितने में था, 24,400, तो मैं थोड़ा 24,500 चला गया उसमें,
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कई बार यहाँ पे लॉस कम होगा। अच्छा, जो मैं 24,400 को लेके गया, निकाल दिया, और फिर मैं 24,500 पे आया। अभी इसमें और ज्यादा हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं देखना। 50 पॉइंट और कर दिए मैंने, तो यहाँ पे भी मैं शायद छोटा मोटा प्रॉफिट में आ जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है, राइट। कंपेयर टू बाइंग लेग यहाँ पे रिस्क है मेरा, पर यहाँ पे लग रहा है कि मैं थोड़ा और प्रॉफिट में आ सकता हूँ। पर चलो सिर्फ 100 पॉइंट की बात करते हैं कि 2800 का लॉस है, हमें इस लॉस को थोड़े थोड़े कम होते हुए देखना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखा, कम हो रहा है। तो कई बार ऐसे कम होता है ना, तो 2800 का लॉस अगर 1500 2000 तक आ जाता है, तो भी आप निकल लो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट की आशा नहीं रखना है। यहाँ पे हमें डैमेज कंट्रोल हुआ, हम खुश है हमारी लाइफ में। डैमेज कंट्रोल करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। अंडरस्टैंड? तो हम वो भी कर सकते हैं कि भाई हमारा थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो रहा है, हम निकल जाते हैं। सेलिंग साइड हम ये कर सकते हैं, बाइंग साइड वाला मैंने बता दिया। मैं फिर से 2850 में ले जाता हूँ कि चलो एक और यूनिक चीज यहाँ पे सोच लेते हैं कि और क्या हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से जो पुराना वाला सेलिंग होगा उसको जगाना होगा, और नए वाले सेलिंग को मैं हटा देता हूँ कि ये हमारी ओरिजिनल सिचुएशन थी, हम 2850 में थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका हम अपनाएंगे। 24,600 है, वो कहाँ पे है, ये ढूंढ लो पहले। ठीक है, ये रहा 24,600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 24,200 और 24,600 के साथ खेलेंगे। 24,600 है, उसको मैं निकाल के 24,550 तक लेके आता हूँ सबसे पहले। और ऊपर का है जो 24,200 है, मैं, ठीक है, 24,200 को निकाल के मैं 250 तक पहले लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन हुई। इस सिचुएशन का फायदा क्या हुआ कि मैंने लॉस है ना वो थोड़ा फिक्स कर दिया कि अब हमें हमारी 1% कैपिटल से ज्यादा इस केस में नुकसान नहीं होगा, मार्केट कहीं पे भी चला जाए। तो आपको वो करना हो तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो कि चलो नसीब होगा, और अगर इस बीच में आ गया तो मुझे एक्सपायरी में कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। पर अगर नसीब इतने अच्छे नहीं है, तो ये जो रिस्क लिया उसके 4,300 मुझे चुकाने पड़ेंगे, तो वो भी 1% ऑफ कैपिटल हुआ। ठीक है, ये भी कर सकते हो। अच्छा, एक और यूनिक तरीका क्या कर सकते हो, चलो देखते हैं यहाँ पे। ये तो सेलिंग लेके उसको छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। और ये 24,550 वाला ले गया हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज यहाँ पे करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, जैसे कि देखो कि हम कोई एक साइड बैट लगाना चाहते हैं इसमें, कि चलो मार्केट इस साइड जा रहा है, इस साइड का लॉस मैं कुछ लेने के लिए तैयार हूं। कैसे, जैसे कि 2800 का ऑलरेडी लॉस है, चलो एक काम करो, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन लेके आओ। ठीक है, कि 3,000 का लेस भले 6,000 तक हो जाए, मुझे चल जाएगा। पर अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स आता है, तो मुझे मेरी कैपिटल का 13-14-15% होने का पॉसिबिलिटीज है। तो कई बार थोड़ा ऐसा स्प्रेड जैसा हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, इस तरीके से इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क 1.5% कैपिटल का ले लेते हैं। अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो मुझे ये प्रॉफिट बना के देके जाएगा। ये कई ट्रेडर्स के लिए है जो बोलते हैं कि ठीक है, मैं 2800 तक तो वैसे भी लॉस में था, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था, मेरे पास ऑप्शन था कि नॉर्मल इसको मैं 2000, 2300, 1500, 1200 होते हुए देखूं, और लॉस को डैमेज करके मैं यहाँ से निकल जाऊं। या तो इसमें से अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक काम करो ना, एक काम कर देते हैं, 2800 है, 3,000 मान लेते हैं, उसको 6,000 तक का लॉस ले लेते हैं। या तो यहाँ कहीं उसको काट दो, आपको जहां कहीं पे उसको काटना है कि यार मैं ज्यादा नहीं ठहरूंगा, मैं सिर्फ 4,000 तक ही ठहरूंगा यहाँ पे लॉस में। पर वहां तक आने से पहले अगर इसने इस साइड रिवर्सल दे दिया, और अगर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस इस साइड है, तो आप यहां से ले लो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, और आपको ओरिजिनल जो मैंने आपको बताया था वो करना है कि भाई ऐसा करके छोड़ देना है उसको, तो भी छोड़ दो। यहाँ पे भी हम काफी सारे देखो लॉस मिनिमाइज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो
ठीक है, ये और लॉस मिनिमाइज हो गया यहाँ पे जो मैंने किया। अभी मार्केट कहीं पे भी जाए 3,500 से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा, और एक चांस होगा कि अगर यहाँ पे आ जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो वही तो मैं यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि इसको इस तरह से अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे कि हाँ, अब ऐसा करके भी छोड़ दो। देखो 2800 से ज्यादा लॉस कहाँ पे हो रहा है, 5,400। थोड़ा उसको और करो, थोड़ा इसको प्लस करो, माइनस करो, जो आपको रिस्क रिवॉर्ड। देखो अभी का रिस्क क्या हो गया, 2800 टू 4,000। अब देखो ऐसा रिस्क हो गया 3600। ठीक है, देखा। तो अब ये क्या हुआ, स्प्रेड जैसा हो गया हमारा, कि 2800 में से थोड़ा बहुत ही थोड़ा स्ट्राइक का एक्सपेरिमेंट करो उस टाइम पे, और आपको लग रहा है कि यार 2800 का लॉस तो वैसा हो रहा है, मैं 500 800 रुपए का ज्यादा लॉस बर्दाश्त करने के लिए रेडी हूँ। पर अगर मार्केट इस साइड आता है ना, तो देखो रिकवरी आ रही है, और कुछ कुछ लक में इस साइड आ गया, तो बहुत बड़ा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 मुझे थोड़ा और एग्रेसिवली खेलना है, तो थोड़ा और एग्रेसिवली खेलो, प्लस माइनस करो, इस तरीके से करो, कुछ भी करो। पर आइडिया ये है कि चलो रिवर्सल आता है तो उसमें मैं प्रॉफिट में से निकल जाऊंगा, वरना थोड़ा बहुत लॉस मुझे एक्सेप्ट करना तो कर दो। तो लॉस साइड देखो, आपके पास ऑप्शन था कि आप 2850 में निकल जाओ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था कि हमने कुछ एडजस्टमेंट इस तरह से किया था, इस लाइन को ऐसा फ्लैट कर दिया था हमने, ऐसा करके ऐसा, अगर आपको याद हो तो, बाइंग या सेलिंग लेकर आया, तो यहाँ से लॉस डैमेज हो जाएगा, तो वो कर दो। या तो एक हेज करके ऐसा छोड़ दो उसको, तो भी चला दो, और या तो ऐसा स्प्रेड थोड़ा इस साइड बना के छोड़ दो, तो भी हो जाएगा। तो लॉस साइड के बस उतने ही रीजन है हमें कि इसको कैसे मैनेज करना है। आप कितने कंजर्वेटिव हो, कितने एग्रेसिव हो, उसके ऊपर मैंने आपको ये सब सजेशंस दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप भूल गए हो तो ओरिजिनल चीज में फिर से बता देता हूँ कि अक्टूबर 3 को जब मैं सुबह सुबह गया था, ठीक है, सुबह सुबह गया था यहाँ पे, और अक्टूबर 14 को, और मैंने एक बेरिश पोजीशन डाली थी, 250 पे बाय, 450 पे सेल, और 650 पे बाय। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन थी, और हमने 5 लॉट कुछ लिए थे, सॉरी 5 लॉट, और हमने कुछ 2850 आया तब हमने एडजस्टमेंट करना चालू किया था। ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा एडजस्टमेंट किया था कि एक मैंने बाई लेग से भी किया था, और एक मैंने सेल लेग भी से भी किया था, कि ये 600 वाले लेग को थोड़ा मैं अंदर मूव कर लिया मैंने, तो मेरा लॉस कम हो गया था। या तो ये जो सेलिंग वाला लेग है 24,400, उसको पूरा निकाल के, ठीक है, मैंने क्या किया था, 24,500 को सेल किया था, और उसमें मैंने लॉस, तो ये एक टिपिकल तरीका है कि हाँ ये लाइन फ्लैट हो गई, तो मेरा 2800 का भी लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। कैसे रिकवर होगा, थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा वो रिकवरी होने लगेगा, कि हाँ बस उस तरीके से, ठीक है ना। तो हम ये सब तरीके अपना सकते हैं लॉस कम करने के लिए। देखा, आ गया यहाँ पे निकलना हो तो ये, तो एक सिंपल है। पर अगर किसी को लगे कि नहीं नहीं यार मुझे इस साइड बैट लगाना है, या तो मैं इसको हेज करके एकदम अ, निकल जाना चाहता हूँ, तो वो सब कर लो। पर लॉस साइड हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो लॉस को मैनेज करो, या तो इस साइड बैट करके थोड़ा इसमें से रिस्क डाल के इस साइड बैट करके, अगर प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी है, अगर 10 में से 2-3 ट्रेड में भी आ गया, तो भी अच्छा हुआ ना, कि वो रिस्क था वो वर्थ था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर ट्रेड में ऐसा होगा, पर जहां पे ऐसा लग रहा है वो वर्थ होगा, राइट। सो यू विल सी नाउ कि हमने मैनेजमेंट किया है। कैसे मैनेजमेंट किया है, कि जब लॉस 50% रीच आउट हो, तो हमारे पास लॉस के एक दो तरीके हैं। प्रॉफिट अगर रीच करता है तो प्रॉफिट के भी 2-3 तरीके हैं। प्रॉफिट कैसे लॉक कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हमने सीखा। तो ये देखो प्रॉफिट मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि अगर एक नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा है तो आप एग्जिट कर लो, या तो पोजीशन लेग लॉक कर दो। पता है ना, ऐसा हमारा था पोजीशन, तो या तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉक कर रहे थे, या तो यहाँ पे, और अगर दोनों साइड कर रहे तो हमारा ऐसा हो रहा था, पता है ना, दोनों साइड कुछ ना कुछ प्रॉफिट था, हमें उस तरीके से कर सकते हैं, राइट। सो वो प्रॉफिट मैनेजमेंट उसको बोलते हैं, लॉस मैनेजमेंट। इधर यू एग्जिट बेस्ड ऑन द लॉस, कि भाई 0.3 0.4% हुआ है निकल जाओ। या तो आप कर लो कि आपको करना है कि भाई इस तरह से एक एडजस्टमेंट करके आपको निकल जाना है, राइट, सेलिंग वाला लेके। और या तो आप थोड़ा इस साइड स्प्रेड क्रिएट कर दो, तो अगर 10 में से 2-3 ट्रेड भी उस साइड आ जाएंगे, तो भी हम अच्छा रिकवरी करके हम निकल जाएंगे। तो बस
इसी तरह से इस स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ना है। कुछ ट्रेडर्स को मैंने ये स्ट्रेटेजी सिखाई है जो मुझे कई बार पर्सनली मिलने आ जाया करता है। मैंने इस चीज में ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि अगर आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक का पूरा वीडियो में चार्ट नहीं देखा है, चार्ट नहीं देखा है तो भी मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और तो भी मैं लॉस मैनेज कर रहा हूँ, मेरे को चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो अंडरस्टैंड कि पूरा मैंने आपको अभी तक समझाया वो नॉन डायरेक्शनल के व्यू पॉइंट से मैंने समझाया, मैंने चार्ट देखा ही नहीं है, मैंने चार्ट देखा ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, ये अक्टूबर चल रहा था, एक काम करते हैं इसको पूरा निकाल ही देते हैं, ठीक है, ठीक है। हम जैसे कि नवंबर, नवंबर की चलो 3 तारीख को ले जाते हैं और ऐसा करते हैं, ठीक है, और ये 11 नवंबर, ठीक है, और हम एक बुलिश पोजीशन डालते हैं। चलो तो क्या करेंगे हम बुलिश पोजीशन में, सॉरी इसको थोड़ा इस साइड ले जाते हैं, ओके, 250 पॉइंट, ठीक है, और क्या करेंगे हम 450 में सेल करेंगे और 650, 650 में भी बाई करेंगे और ये, ठीक है, तो ये बन गया। अब ये बुलिश पोजीशन बनी। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि 5 लॉट मैंने कर दिए और ये 10,000 है, तो 5,000 के आसपास मेरा एक लॉस वाला एडजस्टमेंट होगा, या तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट के लिए लॉक करूंगा, राइट। देखो तब मुझे चार्ट ही बोलेगा कि मार्केट किस तरफ से जा रहा है, ये शायद लॉस की तरफ जा रहा है, राइट, ओके। ये थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया, मैं पीछे आता हूँ क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता होगा, ठीक है। तो अब लॉस वाला आ गया, मैंने आपको सिखाया था आपको क्या करना है। आप बाय वाले लेग से भी कर सकते हो, आप सेल वाले लेग से भी कर सकते हो। 26,200 है, 26,200 में यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। 26,200 था ना ये, ओके, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, 26,200 की जगह चलो 26,100 को मैं सेल कर देता हूँ और ठीक है। तो मैंने ये जो 5,000 का लॉस है मैं यहाँ पे उसको लॉक करने की ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। 26,150 क्या ज्यादा हो रहा है, तो 26,050, ठीक है, मैं यहाँ पे लॉक करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो देखा आपने, बस उस तरीके से देखो सीधा 4,900 का लॉस 2 घंटे में 2,100 हो गया दूसरे दिन। तो यहाँ पे आप निकलना चाहो तो निकलो, तो ये कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए सही है कि आप यहाँ से निकल जाओ, 1,900 में से निकल जाओ, राइट। अभी भी आपके सामने मैंने कोई रैंडम ट्रेड में जैसे ही लॉस आया तो मैं यहाँ पे रोकने के लिए गया हूँ और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा कि मेरी कैपिटल का 0.4। तो अब देखो हर बार आपको लॉस होगा ना, वो कैसा होगा बताइए, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा लॉस होगा कि इसका जब टोटल करोगे ऐसे 3-4 ट्रेड का, और एक ट्रेड का प्रॉफिट इसके लिए इनफ है। या तो जो मैंने बताया था कि इस साइड एग्रेसिव एक स्प्रेड क्रिएट कर लो कि मार्केट कोई दिन इस साइड आ गया तो भी फायदा होगा। सो जहां पे हमारी गलती हो रही है, हम बहुत कम लॉस में बाहर निकल जा रहे हैं कि भाई हमें निकाल दो बाहर, ठीक है ना। अब दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, ये सब तो ठीक है, ठीक है, बट आप सोचो कि अगर आप चार्ट देखने लगे, ठीक है, आप 1 आवर का 4 आवर का चार्ट देख रहे हो और आपको पता चल रहा है कि यार ठीक है मुझे मार्केट में क्या करना चाहिए, मैं अभी बुलिश ट्रेड लूं, मैं बेरिश ट्रेड लूं, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से ये वाली पोजीशन में ट्रेड करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ नहीं जाएगी यार, क्योंकि अब आपको पता होगा, आप आंख बंद करके नहीं ट्रेड कर रहे हो, तो अब थोड़ा और एग्रेसिव आपका रिटर्न हो जाएगा कि आपको ट्रेंड देखना आता है, पहले आप ईएमए यूज कर रहे हो, पहले आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो, या तो सिंपल एक्शन प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो और उसमें गलत हो गए। जैसे कि अभी के मार्केट में रिसेंटली हो रहा है कि मार्केट गिरा गिरा गिरा, तो किसी को लगा कि अभी भी यहाँ पे भी बेरिस में जा सकते हैं, तो इसने बेरिस पोजीशन अपने वाले में बना ली। तो उसमें भी रूल है ना कि 50% आए लॉस तब एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देना है। तो उसका लॉस कितना होगा, 0.2, 0.3, 0.4%। इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, वो निकल जाएगा वो बंदा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही तरीका होता है ट्रेड करने का, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला था कि ये स्ट्रेटेजी में खास बात क्या है कि कि आप क्या कर सकते हो कि यू हैव ऑप्शन कि क्या उसको पूरी नॉन डायरेक्शनल अप्रोच करना है, क्या पूरा डायरेक्शनल तरीके से अप्रोच करना है, क्या उसको थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले आउट करना है, थोड़ा एग्रेसिव प्ले आउट करना है। और इसीलिए यहाँ पे इफ यू विल सी कि हमने जब प्रॉफिट किया था तो एक स्मार्ट एडजस्टमेंट ऐसा कर दिया था, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था, इस साइड छोटा सा प्रॉफिट था और इस साइड बहुत ज्यादा था, राइट। तो हमने दोनों साइड प्रॉफिट था, तो उसमें से भी कई बार इस साइड अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो अच्छा अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, वरना इस साइड 2.1%, 2.2% इतना प्रॉफिट तो हमारे हाथ में था ही। तो आप कोई भी तरीके से, आप कौन से ट्रेडर हो, आप किस तरह से करना है आपको कर सकते हो। प्रॉफिट साइड हमारे पास एडजस्टमेंट है, लॉस साइड हमारे पास एडजस्टमेंट है, लॉजिकल है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लंबा 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 लिस्ट मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से ट्रेड करना है, आराम से 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट 40 लॉट तक आराम से आप कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को। कोई टेंशन नहीं है कि स्लिपेजेस हो जाएगा, बहुत ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आराम से इसको मुझे लगता है कि कर सकते हो, और काफी सारे ट्रेडर्स के पास मैंने करवाया है और रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, इसको यूज करो, इसके बारे में मुझे फीडबैक दो, इसको और इम्प्रूव करो और इसमें आगे बढ़ो, ऐसी मेरी इच्छा है। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। काफी सारी ऐसी में एडवांस स्ट्रेटेजीज जिसको मैंने कोड भी अभी दे दिया है, AD1 AD2 ऐसी स्ट्रेटेजीज आती रहेंगी और इसको पोस्ट करता रहूंगा। मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। दूसरा, कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो, ठीक है, तो देखो मैं ना पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, बट मैं सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स को ही मेंटरशिप देता हूँ कि जिनका कुछ गोल हो लाइफ में। मैं टिप्स नहीं देता, मैं शॉर्टकट नहीं देता और मैं अकाउंट मैनेज नहीं करता। मेरे खुद के जो मेरे पास कुछ सेटअप्स हैं जो मैं सालों से यूज कर रहा हूँ, मैंने उसको बहुत फिल्टर आउट किया है, इंप्रूव किया है, वही मैं सिखाता हूँ मैं आपको, ताकि कैपिटल वाइप आउट ना हो, हमारा टाइम बचे और एक अच्छा रिटर्न हमारी लाइफ में आए। राइट, ये एक मेरी फिलोसॉफी है ट्रेडिंग की। और मेंटरशिप में देता हूँ तो मैं ज्यादा लोगों को नहीं बुलाता हूँ, 5-6 लोगों को ही बुलाता हूँ। और हर एक को मेंटरशिप में नहीं देता, जो बंदा मुझे सीरियस लगे कि जो मेरा भी टाइम वर्थ हो उसका भी टाइम वर्थ हो, मैं उसको ही देता हूँ। बाकी किसी को नहीं लेता। तो फेस टू फेस मुझे मिलना हो, मेंटरशिप में आना हो, तो पैसा तो बनेगा कि साइड में जाओ, हर एक में मैंने कॉन्टेक्ट का बटन दिया हुआ है। आपका नाम क्या है, आपका सिटी क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है लाइफ में, आपका गोल क्या है, ये सब मुझे थोड़ा शेयर करो, तो मुझे अपने अपने बारे में थोड़ा शेयर करो, तो मुझे पता चले कि आप किस तरीके के बंदे हो, आपका लाइफ की फिलोसॉफी क्या है, आपको लाइफ में कहाँ जाना है। तो मुझे काम करने में आपके साथ मजा आएगा। ठीक है, वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा, इसको ट्राई जरूर करना। मिलते रहेंगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।